मन स्वार्थी आप रस विषय लहर फहराए। मन के चलाए तन चले जाते सर्वस जाए। मन स्वार्थी है विषय रस का। विषय क्या है? जो देखो सुनो सोचो सब विषय है। देखी सुनी गुनी मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। गोस्वामी जी कहते हैं जो देखते हो सुनते हो और मन में सोचते हो वो सब मोह की जड़ बनती है, उसमें परमार्थ नहीं। जहाँ तक दृश्य है विषय है। दृष्टा और दृश्य दो ही हैं। दृष्टा आप हैं और दृश्य जो दिखाई दे जड़ पदार्थ है। इसका निर्णय हजारों वर्ष पूर्व कपिल जी महाराज ने कर दिया था और ये बहुत बड़ी घटना भारत में हुई थी, जिसकी महिमा शास्त्रों में भरी है। पौराणिक लोग भी सृष्टि क्रम जब वर्णन करते हैं तो सांख्य दर्शन के प्रकृत पुरुष को लेते हैं, फिर उसे अपना घालमेल करके कहते हैं। ऋषिम प्रसूतम कपिलम यस्तमग्रे, ये श्वेताश्वतर उपनिषद में आता है। प्रथम ऋषि कपिल है। वेद में भी कपिल का नाम आता है। शरणाचार्य ने भाष्य में ऐतिहासिक कपिल को ही स्वीकारा है, जो दर्शन के इतिहास में आरंभ में उन्होंने प्रकृत और पुरुष, चेतन और जड़, दृष्टा और दृश्य का निर्णय पूरा काल में कर दिया है। अब अपने अपने ढंग से उसको सब ने कहा है। ये तो उदाहरण है, लेकिन हमारा और आपका हृदय शास्त्र है। उससे देखो परखो। दृष्टा दृश्य दो हैं। हम दृष्टा हैं और जो दिखाई सुनाई देता वो दृश्य है। ये दृश्य विषय है और इसी में मन रस लेता है। मन स्वार्थी आप रस विषय लहर फहराए। मन स्वार्थी है, अपने रस में लगा है, वो विषय लहर है, उसमें फहराता रहता है, उड़ता रहता है। और मन चला तो तन चला और फिर सर्वस्व डूब गया। केवल मन को वश में कर लेने वाला पूरे संसार को मानो वश में कर लिया है। नन्हा सा मन जिसको हम आँखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन निरंतर उसका अनुभव होता है। शुक्ल यजुर्वेद में तो 6 मंत्र उसकी महिमा में इतना बढ़िया लिखा गया है। शिव संकल्पमस्तु, सभी मंत्रों के अंत में आया है शिव संकल्पमस्तु। जिसके बिना वेद नहीं याद किए जा सकते, जिसके बिना कोई काम नहीं हो सकता है। दूरम गमम, जब दूर चला जाता है और निकट आ जाता है, सारी क्रिया विधि जिसके बिना नहीं होती है, वह मेरा मन
शिव संकल्प वाला हो, पवित्र संकल्प वाला हो। मानव के पास मन एक समस्या है और मन समाधान है। पानी में तैर सकते हैं और पानी में डूब सकते हैं। मन पानी की तरह है, उसी में तैरना होता है, उसी में डूबना होता है। तैरो, डूबो ना। मन को देखो, मन को समझो। जो अपने मन को समझने लगता है उसका जीवन बदलता चला जाता है। बहुत कम लोग हैं जो इस पर ध्यान देते हैं। हर इंसान अंधाधुंध में है, मन के बहाव में है। जो अपने मन का निरीक्षण रोज बैठ करके या लेटे करता है, सब समय चलते फिरते अपने मन को देखता है, वो मन से पार हो जाता है। मन उसकी मुट्ठी में हो जाता है। मन के संयमन और समाधिस्थ होने के लिए ही ये ध्यान शिविर का प्रयोग है, जिससे नर नारी गृहस्थ विरक्त इसमें प्रशिक्षण लें, आदत बनाएं, धीरे धीरे आगे बढ़ें। कोई एक बार ध्यान शिविर में आके सिद्ध नहीं हो जाएगा, लेकिन अगर आए जाएगा नहीं, करेगा नहीं, तो सिद्ध कब होगा? कोई स्कूल में जाके तुरंत विद्वान नहीं हो जाता है, लेकिन जाएगा नहीं तो कैसे विद्वान होगा? पढ़ना है तब विद्वान होगा। इसलिए ध्यान शिविर में जो आप लोग आते हैं, इसका प्रत्यक्ष फल है। एक तो यह है कि व्यवहार से आप 7 दिन के लिए छुट्टी पा जाते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, सात्विक वातावरण में रहते हैं और अच्छे विचार सुनते हैं, और फिर अभ्यास भी करते हैं। बराबर अभ्यास करने से सफलता होती है। ध्यान में 10 बार अगर भटका हो गया तो 11वीं बार होश में आओ। 50 बार भटका हो गया, 51वीं बार में आओ। 100 बार भटका हो गया, 101वीं बार में सावधान हो, घबराओ ना। उकताने वाला, घबराने वाला किसी दिशा में सफल नहीं होता है। जब हम रास्ता चलते हैं तो कदम गिनते नहीं हैं। जब हम फसल काटते हैं तो गिन गिन करके हंसियाँ नहीं चलाते हैं। किसी कार्य में निरंतरता उसकी सफलता का साधन है। ये काम बहुत सरल है और काम सरल नहीं है। जैसे काले शरीर को गोरा कर देना, गोरे को काला कर देना, स्त्री को पुरुष, पुरुष को स्त्री, लंबे को छोटा, छोटा को लंबा, बुद्धिमान को निर्बुद्धि और निर्बुद्धि को बुद्धिमान, ये सब नहीं किया जा सकता। लेकिन अपने मन को शुद्ध किया जा सकता है। आदमी विवाह करता है, संतान की इच्छा होती है, पति पत्नी दोनों स्वस्थ हैं, कितनों को संतान नहीं होती। संतान होने के बाद जो रोना है वो तो सबका है, वो अपना अहंकार है। संतान पैदा करो
तो पहले से तैयार हो जाओ कि उनको सहना है, उनको सहाना नहीं है, उनकी सेवा करना है, उनसे सेवा की इच्छा नहीं रखना है, तब सुखी रहोगे। तो जिनके संतान नहीं है असफल माने जाते हैं, जिनके संतान हैं वो कितने सफल हैं। अवध क्षेत्र की एक कहावत है, राण रोवे शेर शेर, अहिबाती रोवे दुई दुई शेर। विधवा स्त्री 1-1 किलो रोती है, तो सधवा स्त्री 2-2 किलो रोती है। कौशल्या जी रोती हैं। जब राम ने आके कहा कि मेरा वनवास हुआ है, तो कौशल्या जी बदहोश हो गई। राम ने उठाया, सावधान हुई तो विलाप करने लगी। उन्होंने कहा, तुम्हारे पिता के राज्य में मुझे सुख नहीं मिला। पटरानी थी, अवध नरेश की पटरानी थी, लेकिन उन्होंने कहा तुम्हारे पिता के राज्य में मुझे सुख नहीं मिला। ये वाल्मीकि रामायण में आता है। मैं समझती थी तुम्हारा राज्य हो रहा है, सुख मिल जाएगा। अब तो महा दुख आ गया। इससे तुम न पैदा हुए होते तो अच्छा होता। ये सामान्य ही नहीं, कौशल्या जी कहती हैं, इससे निसंतान रहती तो अच्छा होता। ये संसार है। संसार में सफल कौन है? कोई सफल नहीं। कुछ पैसा कौड़ी ज़्यादा मिल जाए तो क्या सफलता है? ज़्यादा मिल जाएगा, दिमाग खाएगा, पागलपन आएगा। जितना पैसा बढ़ेगा उतना अहंकार बढ़ेगा, पागलपन बढ़ेगा। इसलिए सफलता तो केवल एक है, समझ में आवे तब। मन स्वस्थ, शांत, सुबस हो, जीवन में यही एक सफलता है। लेकिन इसको समझने वाले बहुत कम हैं। बाहरी चीज़ों में होड़ होती है, आंतरिक में होड़ नहीं होती है। किसी का भव्य भवन है तो दूसरे के पास पैसा है तो इससे हम और बढ़िया बनवाएंगे। जिनके नहीं है वो झूर रहे हैं, क्या करें, हमारे तो है ही नहीं। दूसरे की चीज़ों को देख करके होड़ होती है, नहीं होड़ होती तो ईर्ष्या होती है। लेकिन जो आंतरिक शांति है वो दिखाई नहीं देती। किसी का मन स्वस्थ और शांत है, वो देखने में नहीं आएगा। उसके लिए होड़ संभव नहीं है, समझ में नहीं आएगा। कोई शांत है, देखने में भी आता है, भाई उद्वेगित नहीं रहता, कोई कलह नहीं करता, विवाद में नहीं है, शांत है। लेकिन शांति का सुख क्या है, सामान्य आदमी नहीं समझ पाएगा। इसलिए आंतरिक शांति के विषय में होड़ नहीं होती है, समझ में नहीं आता है। परंतु जीवन की सफलता है मन को समझना और मन को बस में रखना। जब इस पर इस ढंग का अध्ययन आदमी रोज करेगा, इस ढंग की चर्चा सुनेगा, इस ढंग की चर्चा करेगा और अभ्यास करेगा, तो इस दिशा में प्रगति हो जाएगी। कोई वकील ऐसे वकील नहीं हुआ है, वकालत पढ़ा है, बड़े वकील के पास रह करके उनकी ज्योति झाड़ा है। एक वकील ने मुझे बताया था, उनके गुरुजी को मैं देखा हूँ, इसी फतेहपुर के थे, अब नहीं होंगे। जब मैं पहली बार यहाँ आया हूँ ज़मीन खोजने, तब वे मिले थे। बूढ़े थे, गोरे थे, लंबे थे, खर बात कहते थे।
तो जिस वकील को मैं कहता हूँ उनके पास सीखे थे, तो उन्होंने बताया कई वकील उनके पास सीखते थे। तहसील क्षेत्र में एक मुकदमा था, उन्होंने भेजा कि जाओ उसको देखो, तो जाता था। विजय हुई तो आया, गुरुजी के ऑफिस में बैठा, कई वकील उनके शिष्य बैठे थे। जो मुख्य वकील उनके थे शिष्य, उनसे उन्होंने कहा इसको 10 रुपये दे दो। ये आज से 30 वर्ष पहले की बात है। इसको 10 रुपये दे दो। तो 10 रुपये दिए और उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि गुरुजी ने इस स्वर में कहा। उनकी आंखों में आंसू आ गया, इसको 10 रुपये दे दो। कहते हैं अखाड़ा का लतमरुआ पहलवान होता है। किसी दिशा में मेहनत करते करते संपन्नता होती है। जो विद्वान है एक दिन में नहीं हो गया है, धनवान एक दिन में धनवान नहीं हो गया है। किसी विषय में सफलता निरंतर अभ्यास का परिणाम है। अन्य बातों में असफलता हो सकती है, चाहते हुए भी भौतिक क्षेत्र में सफलता मनचाही किसी को नहीं होती। लेकिन जो आंतरिक बात है इसमें तो पक्का है, सफलता पक्की है। बाहरी चीज़ों में तो पाने की बात है, अब आंतरिक स्थिति में त्यागने की बात है। इस पर ध्यान दीजिए। भोग, ऐश्वर्य, सम्मान, पद प्रतिष्ठा, ये लौकिक वस्तुएं, ये पाने की चीज़ें। शांति, क्षमा, विवेक, विचार और सबका फल शांत, ये त्यागने की चीज़ है, पाने की चीज़ नहीं है। गलत चीज़ त्याग दी, शांति रह गई। और त्यागने में सबको सरलता है, पाने में सरलता नहीं है। हम चाहें ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, कहाँ मिलेगा? हमें चाहिए ही नहीं पूरा सफल। त्याग से शांति होती है और त्याग करने में सब स्वतंत्र है। भोग में पाने की जरूरत है और पाने में सब परतंत्र है। इच्छित भोग किसी को नहीं मिलता है। जिनको आप समझते हैं बड़े सफल हैं, जिनके आंगन में आकर के हेलीकॉप्टर उतरता है, दूसरे देखने में सफल लगते हैं। उनके चित्त की जलन वे जानते हैं। आज तक भोगों में कोई सफल नहीं हो सका है, सब असफल है। महाभारत में बड़ी रोचक रोचक कहानियाँ हैं, उपदेश हैं, सब कुछ है। हम लोग चाहते थे कि ध्यान शिविर में उसकी जिल्दें आ जाएं, लेकिन छपने में इतनी देरी हुई, ये संभावना नहीं रह गई। और कुछ दिन में तो आ ही जाएगा, बाइंडर के पास है, बाइंड हो रहा है। एक कहानी आती है, इंद्र ने विष्णु भगवान से कहा कि महाराज मैं बलि को खोजता हूँ, बलि कहाँ है? सब तरफ खोज डाला, वो मिला नहीं। उन्होंने कहा तुम बहुत गलत करते हो, किसी के पीछे ऐसा नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन कहे हो तो झूठ नहीं बोलूँगा। गांव में जाओ, कहीं छप्पर के मकान में गधा, ऊंट, घोड़ा ऐसे जानवर बंधे हों, तो उनमें जो सबसे स्वस्थ हो वही बलि होगा। इंद्र चले तो एक गरीबों के गांव में गए। खंभे पर छप्पर था,
और उसमें एक गधा मोटा ताजा बांधा था। इंद्र ने जा करके कहा, तुम बलि हो, तुम्हारे निवेश उन्मेष से मानो सूर्य उगता और डूबता था। तुम जिधर रहते थे पूरा संसार नमस्कार करता था। तुम्हारी इतनी प्रतिभा थी, गधा होके खड़े हो। गधे ने कहा, इंद्र तुम्हें बड़ा अहंकार है, तुम भी ऐसे होगे। तुम जैसे इंद्र अनेक गधे हो चुके हैं, तुम्हें भी गधा होना पड़ेगा। इस पर खूब झाड़ा है। कथा काल्पनिक है। इंद्र नाम का कोई व्यक्ति नहीं हुआ है। ऋग्वेद में 1/4 में इंद्र की महिमा है। इंद्र सबसे बड़ा देवता है वेदों का। और इंद्र चरित्रवान है। वेद का इंद्र चरित्रवान है और है व्यक्ति नहीं, काव्य है। वस्तुतः प्राकृतिक शक्ति को इंद्र कहा गया है और उसके पीछे विचित्र विचित्र कहानियां बनी हैं। पौराणिक काल में इंद्र भ्रष्ट कर दिया गया है। वेदों के अनेक देवता पौराणिक काल में भ्रष्ट कर दिए गए हैं। लेकिन इस कुहासे में सार उपदेश बहुत भरे हैं। इंद्र तुम्हें गर्व है, तुम जैसे इंद्र हजारों इंद्र गधे हो चुके हैं। यहाँ किसका क्या है, कस के फटकारा है। तो इसका अर्थ यही है कि सब कुछ आगमा पाई है, स्थिर नहीं है। भोग स्थिर नहीं है और भोग रोग बनते हैं मन के, शरीर के भी रोग बनते हैं और मन के रोग तो बनते ही हैं और मन और उलझता है। जितना प्राणी पदार्थ परिस्थितियों से संबंध जोड़ोगे उतना उलझोगे। इसलिए निवृत्त परायण बनो और अपने मन को देखो, मन को शोधो। मन की शांति जीवन का परम सुख है। एक अपने मन को जो हरदम परखता है वो किससे भी बात करेगा। अपना मन कहाँ गया, ध्यान दो। बड़े ज्ञानी हो, बड़े भक्त हो, बड़े संत हो, लेकिन मन कहाँ गया। ज्ञानी कहाँ हुए जब मन गलत जगह में गया। जो मन को देखेगा वो गुर्राएगा नहीं, वो तो मन को साधेगा। साधते साधते ऐसी स्थिति आ जाती है कि मन गलत में नहीं जाता है। फिर भी सावधान रहने की आवश्यकता है। एक मन को जिसने बस में कर लिया धन्य है। उसका ऐश्वर्य बाहर नहीं दिखेगा, लेकिन उसका ऐश्वर्य ही सही है और उसी में आनंद है। और ये बाहर का ऐश्वर्य तो कूड़ा कबाड़ है। इसकी ज़रूरत है, उपयोग है। सबका अपना ऐश्वर्य है। झोपड़ी वाले का उसका अपना ऐश्वर्य है, महल वाले का अपना उसका ऐश्वर्य है। जो दुनिया की वस्तुएं हमारे इर्द गिर्द होती हैं वो ऐश्वर्य है और वो देह निर्वाह के काम भरा सकती और कुछ नहीं। अपने मन को देखो, मन को शोधो, सब समय मन को देखो। काम करते रहो और मन पर निगरानी रखो कहाँ गया। जब काम धाम न करो तो केवल मन पर डटो, मन कहाँ गया। अगर मन ठीक ठाक है तो अच्छा है, गलत जगह गया उसको हटाओ। ये काम जो निरंतर करता है थोड़े दिन में उसका मन शुद्ध, साफ, सुबस और शांत स्वरूप हो जाता है। लेकिन इतना होने पर भी उसे सावधान रहना चाहिए। जब तक जीवन है मन से सावधान,
पूर्ण जीवन मुक्त पुरुष भी मन से सावधान रहते हैं। मन से सावधान नहीं रहोगे, इधर उधर भटक सकता है। उसी की एकाग्रता के लिए ध्यानाभ्यास है। ध्यानाभ्यासी बनो। ध्यान में बताने वाले बताते होंगे, मैंने भी शुरू दिन कहा था कि किसी आलंबन में मन को ठहराना, निरालंब ठहराना, ये दो है। कोई सहारा लेके मन को ठहराना, फिर बिना सहारे के। सहारा लेके जैसे किसी संत पुरुष का चित्र मन में ले लिया और उसे मन रोकते हैं, एक सहारा है। इधर उधर नहीं भटकता है, किसी संत पुरुष के चित्र में मन रुक गया, अच्छा है। आंखें बंद की, बंद आँखों में अंधकार प्रकाश जो दिखाई दिया उसी में मन ठहराते हैं, तो एक सहारा है। सांस आती जाती है, सांस पर ख्याल किया, केवल सांस का ख्याल रखते और कुछ नहीं, एक सहारा है। ऐसे अनेक सहारे हैं मन को ठहराने के। ध्यान क्या है में सब लिखा गया है। तो पहले सहारे में मन को ठहराओ और फिर निराधार करो। साक्षी बनो मन के, और साक्षी में ये ध्यान रखो कि मन शांत हो जाए। बैठो, मन पर ध्यान दो, मन क्या करता है, मन शांत हो जाए, यही भाव रखो। संकल्प कुछ आया छोड़ दो, पकड़ो मत, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ। छोड़ते छोड़ते मन का क्रम ठंडा हो जाएगा। ये अभ्यास करना पड़ेगा, तब होगा, एक लागे नहीं होगा। साधक घबरा जाता है, घबराने से कोई काम नहीं होता है। सब में धैर्य की आवश्यकता है। और ये सूक्ष्म विषय है। स्थूल पदार्थों में ज़्यादा पकड़ होती है। किसी को 10-20 हज़ार रुपये दे दो और कहो कि मजदूरों से सब काम करवाओ, तो चाल पाल में आनंदित रहे और काम करवाएगा, दिन भर लगा रहेगा। लेकिन उसी को कह दो एक कमरे में बैठ जाओ, आधा घंटा मन शांत करो, वो घबरा जाएगा। क्योंकि बहिर्मुखता की आदत है, अंतर्मुखता की आदत नहीं है। एक घटना है, घटना ही है। राम शोभादास जी महाराज उस समय थे मणिराम छावनी में, अयोध्या, छोटी छावनी जो कहलाती है मणिराम छावनी। राम शोभादास जी महाराज वैराग्यवान थे। कोई आवे चढ़ावे न चढ़ावे, पंडा का साझेदारी कुछ नहीं। वहाँ मंदिरों में पंडा लाते हैं, चढ़वाते हैं, आधा ले लेते हैं। उनके यहाँ पंडित कोई दाल नहीं गलती थी। जिनके आवे आना, न आवे न आवे, वैराग्यवान पुरुष थे। साधु मार्ग में आ गया हूँ तब उन्होंने शरीर छोड़ा, कई वर्षों के बाद। राम शोभादास जी महाराज मंदिर में सामने बैठे थे। 10-20 मजदूर सरजू के माझा में गए मजदूरी करने के लिए, लौट आए। उन्होंने पूछा तुम लोग क्यों लौट आए? कहे कि महाराज आज मालिक आया नहीं, काम नहीं मिला। कि अच्छा, तो यहीं बैठो, राम राम कहो, खाना मिलेगा और जितनी मजदूरी तुम्हें मिलती थी उतनी मजदूरी हम दे देंगे। तो बैठ गए। अब वो राम राम कभी कहे नहीं, वैसे उठते बैठते कोई राम कह दिया अलग। अब वो राम राम कहें, ये बड़ा बहुत घबराए। जलपान उन्हें दिया गया, जलपान कर लिए। तो उसमें से एक आकर के कहा महाराज मुझे छोड़ दीजिए, अब हम लोग घर जाना चाहते हैं। अब वहाँ काम करते माझा में दिन भर, खाना तो मिलता नहीं।
कुछ पैसे मिल जाता मजदूरी, यहाँ जलपान दिए, खाना देने के तैयार, और जितनी मजदूरी पाते हो उतना हम दे देंगे। बड़े दयालु थे। वो सब चले गए, आदत नहीं। उन्हीं के विषय में घटना है। 3 पारखी संत गए, भोजन का टाइम आ गया तो व्यवस्थापक साधु ने कहा कि महाराज ये लोग राम राम नहीं कहते हैं, पंगत में सब राम राम कहते, ये लोग नहीं कहते हैं, तो इनको हम पंगत में कैसे बैठाएं? तो उन्होंने कहा ये साहब लोग हैं, ये राम राम नहीं कहते, ये हमारे पास बैठेंगे। तो उन्होंने अपने पास उनको बैठाया। उदार विचारवान विवेकी संत थे। तो एकाग्रता आना, मन को स्थिर करना बड़ा कठिन काम है। चंचल मन, विषयों का रसिक, उसमें दौड़ाओ, रात दिन दौड़ते हैं, दौड़ाते रहो दौड़ाते रहो। कल्पना के लड्डू खाते रहो, कल्पना का लड्डू सदा से खाए हो, वही आदत है और वही सब नरक है। मन को मांझो, सुबह हो, एकाग्र हो, स्थिर हो, ये काम करो। जो जितना ध्यान देगा, जो जितना अभ्यास करेगा, उसको उतनी सफलता मिलेगी। और इसमें मेहनत करने वाले के लिए सफलता गारंटेड है। बाहर कोई गारंटी नहीं किसी काम के लिए, सब में विघ्न है, भोग असंभव है। कुछ संभव हो जाता है, बाकी असंभव है, क्योंकि सब टूटा फूटा, शरीर कमज़ोर, अवस्थाएं बदलती हैं, चीज़ें कम, चीज़ें मिलें तो भोगना मुश्किल। बहुत व्यंजन बना है, कितना खाओगे? इसलिए भोग कठिन ही नहीं, असंभव है। त्याग बहुत सरल है, नहीं चाहिए, कितना सरल है। कठिन क्यों लगता है? क्योंकि आदत खराब है। तम्बाकू खाने वाले को तम्बाकू खा खा के रहना सरल है, तम्बाकू बिना खाए कैसे रहे। लेकिन जो तम्बाकू नहीं खाते हैं वो समझते हैं बिना तम्बाकू खाए रहना बहुत सरल है। तो आदत हम लोगों की खराब है, इसको समझो। नाना मतमतांतरों में महिमा की बात कही जाती, भगवान का नाम लो सब ठीक हो जाएगा। भगवान का नाम लेना बुरा नहीं है, लेकिन मन को शोधे बिना क्या ठीक होगा? जपते रहो जीवन भर, मन जहाँ का तहाँ रहेगा। इसलिए मन को देखो, मन को परखो, मन को समझो, मन को सुधारो, मन को संवारो, मन को निर्मल करो। कोई बैरी नहीं है दुनिया में। जैसी जिसकी समझ है वैसे कहता है, कोई निंदा करता है, कोई प्रशंसा करता है, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। विवेकवान के लिए कोई द्वंद्व है ही नहीं। द्वंद्व अगर है तो अपना मन, और उसको सबस किए हो। अब कौन द्वंद्व रहा? बाहर लोग गाली दें और प्रशंसा करें, दोनों झूठ है। कुछ किसी के साथ रहता है, सब भागता चला जाता है, किसी के साथ कुछ रहता नहीं है। विवेकवान इस भौतिक धरातल से सदैव ऊपर रहते हैं। वे अपनी निंदा को सुन करके क्षुब्ध नहीं होते हैं और प्रशंसा सुन करके आकर्षित नहीं होते हैं। जब सब व्यर्थ हो, जब देहें व्यर्थ हो जाती है, तब और क्या सार्थक है? विवेकवान की दृष्टि में देह व्यर्थ है तो उपयोग करना पड़ता है, इसको साफ सुथरा रखना पड़ता है, इसको खिलाना पिलाना पड़ता है, क्योंकि इसमें जब तक रहना है, इसकी ठीक से व्यवस्था न की जाए तो यही झंझट का कारण और बन जाएगा। इसलिए एक मजबूरियां हैं। पारखी संत कहा करते थे, बेगारवत जीवन निर्वाह लेते हैं। संत बेगारवत
जीवन निर्वाह लेते हैं। जैसे बेगारी करने वाला पकड़ करके उससे काम लिया जाता था। जमींदार लोग गरीबों को कहते थे कल धान की बैठाई में तुम लोगों को चलना है, ले जाते थे। तो अरहर इत्यादि कुछ उबाल करके दे देते थे जिससे वो काम तो कर सकें, और शाम को छोड़ देते थे। आगे काम है तो सब लोग कहते थे भाई कल तुम लोगों को और सहयोग करना है, और सब लोग कहते थे देखो कल काम करना है, फिर नहीं तो चमड़ी उधेड़ दूंगा। बेगारी को मैं देखा हूँ कैसी निर्दयता से बेगारी ली जाती थी। ये तो भारत आज़ाद होने पर ये सब खत्म हुआ है। तो जो बेगारी में पकड़ा जाता था वो मन से काम नहीं करता था, मजबूर होके करता था। बोधवान इस शरीर की यात्रा को मजबूर होके करता है। उसको न देखने की चेष्टा है, न सुनने की चेष्टा है, न खाने की चेष्टा है, न कुछ पाने की चेष्टा है। सारी चेष्टाएं मर गई हैं और देह भी उसकी दृष्टि में मर गई है। लेकिन मजबूरी है उस यात्रा को निभाना है। जब इस अवस्था में साधक पहुंच जाता है, मन कहाँ जाएगा? मन में कौन सा विकार रहेगा? सबको इस दिशा में चलना चाहिए। जीवन की पूर्णता इसी दिशा में होने वाली है। और अपूर्ण बने रहोगे, चाहे जितना पैसा बटोर लो, चाहे जितना जनसंख्या बटोर लो, चाहे जितने पद पर बड़े चले जाओ, अंत में रोना है। कुछ काम देगा नहीं, सब दिखावा दिखावा दिखावा। लेकिन कौन कहे कौन सुने, मैं कासे कहूँ को सुने को पतिया है। फुलवक छुत भवर मर जाए, ज्योतियन बोइये सिचियन सोय, बिन डार बिन पात फुल यक होए। गगन मडल बिच फुल यक फूला, तर भो डार ऊपर भो मूला। फुल भल फुलल मलिन भल गांथल, फुलवा बिनस गो भवर निरासल। कहें कबीर सुनो संतो भाई, पंडित जन फुल रहल लो भाई। कैसी कैसी उक्त साहब कहते हैं। मैं कासों को हूँ को सुने को पतिया है। मैं किससे कहूँ, कौन सुनेगा, कौन विश्वास करेगा कि फूल के छूते ही भंवरा मर जाता है? उल्टी बात है। भंवरे तो फूल में मस्त होते हैं, साहब कहते नहीं मर जाता है। और फूल कैसा है? ज्योतियन बोइये सिचियन सोए, बिन डार बिन पात फूल यकोए। न जोतना पड़ता है, न बोना पड़ता है, न सींचना पड़ता है, न डाली शाखा कुछ होता है। बिना डार पात के एक फूल होता है। गगन मंडल बीच फूल एक फूला, वो गगन के मंडल में आकाश में वो फूल खिलता है। तर भो डार ऊपर भो मूला, उसकी जड़ ऊपर है और नीचे शाखा है। फूल भल फूलल मलिन भल गांथल, फूल बहुत खिले और मालिनी ने उसकी बढ़िया माला बनाई। लेकिन अंत में क्या हुआ? फूलवा बिनस गो भवर निरासल। फूल बिनस गए, सूख गए और भंवरा निराश हो गया। कहें कबीर सुनो संतो भाई, पंडित जन फुल रहल लो भाई। साहब कहते हैं संतो भाई सुनो, ये पंडित लोग भी इसमें लोभा रहे हैं। पूरा अन्योक्ति अलंकार में कह दिए और जिसको कहे उसका नाम नहीं लिए। फूल है वासना, भोग, भोग वासना फूल है, और उसमें मन लगेगा तो मर जाएगा मन। भंवरा मन है। साहब कहते मैं कासों कहूँ को सुने को पतिया। बच्चे के लिए बड़ा प्यार बड़ा प्यार बड़ा प्यार। मैं कहूँ कि भैया देखो थोड़ा कम प्यार करो, बहुत मोह न करो। लोग कहेंगे अरे साधु क्या इनको अकल है? कोई सुनने वाला नहीं। जहाँ जहाँ आप आकर्षित हो रहे हो वहाँ वहाँ कांटा है, पक्का।
ये कौन सुनेगा? बिना जोते बोए सींचे, बिना डाल पत्ती के गगन मंडल में, यानी मस्तिष्क में वो फूल खिलता है, वासना का फूल। कहीं बैठे हैं, मन में वासना आ गई, तर भो डार ऊपर भो मोला। उस फूल का मूल मस्तिष्क है और डारी इंद्रियां नीचे हैं। बिल्कुल वैज्ञानिक। फूल भल फूलल मलिन भल गांथल, फूल बहुत खिले और चित्त वृत्ति रूपी मालिनी ने बढ़िया माला बनाई। ओ गुनावन, मुझे बच्चा हुआ, अब मैं दशरथ बन के बैठा रहूँगा और राम रहेगा, मेरे चारों तरफ घूमेगा, जो मैं कहूँगा वही करेगा, और न मालूम क्या क्या लड्डू खा रहे हैं। लेकिन जहाँ जहाँ आपका मन रमा है वो फूल बिनस जाएगा। निराशा होनी है पत्नी से, पति से, पुत्र से, धन से, ऐश्वर्य से, प्रतिष्ठा से। गुरुआई मानथी को लेके जो लालायित हैं उससे उनको पीड़ा पाना और कुछ नहीं। महंथी तो एक व्यवस्थापक की जगह है, मठ की व्यवस्था देखे महंत हैं, बस उसमें अहंकार करने की गुंजाइश है। गुरु जो दीक्षा देता है, संत भक्तों को संभालता है, उसका एक आध्यात्मिक व्यवसाय है। व्यवसाय यहाँ मैं व्यंग में नहीं कहता हूँ, व्यवसाय गतिविधि। तो उसमें अपने क्या मिलेगा? अगर गुरु भूलेगा तो स्वयं बंधन में चला जाएगा। इतने लोगों का मैं गुरु हूँ, डूबा फिर। सेवा है, कुछ रखा नहीं है कहीं। लेकिन जहाँ फूल माने आकर्षित हुए वहाँ समझो पटक दिए गए माया से। फूलवा बिनसिगो भंवर निराशल। बड़े बड़े गुरु निराशा में मरते हैं क्योंकि वे साधक नहीं हैं। बड़े बड़े स्वामी निराशा में मरते हैं। दुनियादारी लोग तो निराशा मरते ही हैं। तृप्त हो के मरे, मरना जीना बराबर लगे, ये जीवन है। कहीं कोई खटक नहीं, कोई चिंता नहीं, किसी से विरोध नहीं। ये 4 दिन के सपना में किससे बैर, किससे मोह। ये दिव्य दृष्टि जिसकी निरंतर हो जाती है वो धन्य है। अपने मन को देखो, मन सबसे बड़ी चीज है। मन को साफ करो, शुद्ध करो, निर्मल करो। अगर चित्त में एक क्षण के लिए विकार आया, क्रोध, काम, लोभ, द्वेष, ईर्ष्या इत्यादि का, तो हम खो गए। ये सावधानी जिसके मन में होती है वो धीरे धीरे दिव्य होता जाता है। बाल अगर टूट करके सिर से हाथ पर गिरे तो हमें पता नहीं लगेगा, लेकिन आँख में गिरे तो बहुत कष्ट होगा। साधारण आदमी को दुख उसको नहीं लगता है, उसका अपना दोष दुख नहीं लगता है। उसी दुख में वो जलता है लेकिन लगता नहीं। विवेकवान जो साधना में है, 1 सेकंड के लिए मन में अगर विकार आया तो उनको बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि उनका पूरा जीवन आँख है, संवेदनशील। तनिक भर बंधन तृण पहाड़ समदेख, विशाल देव ने कहा है। वो तृणमात्र बंधन को पहाड़ के समान समझता है कि इस पर क्षमा नहीं करना चाहिए, कि ये छोटा है। विष, सांप, ब्याज, ये सब छोटे नहीं होते हैं, बहुत बढ़ जाते हैं। इसलिए विवेकवान जिसका मन निरंतर स्वच्छ है, उसके मन में अगर 1 सेकंड के लिए कोई गंदगी आए तो उसको बड़ी चोट लगती है। और जो अंधाधुंध में पड़ा है उसके मन में तो अहंकार है। दूसरे गाली देना, दूसरे कट कहना, दूसरे नीचा दिखाना,
दूसरे के दुख में सुखी होना, दूसरे के सुख में दुख मानना, ये सब उल्टा पल्टा करता रहता है, तो उसको कुछ लगता ही नहीं है, सन्निपातग्रस्त है। ये उदाहरण, बाल टूट करके हाथ पर गिरे या किसी अंग पर गिरे तो पता नहीं लगेगा, आँख में गिरे तो बड़ा कष्ट होगा। इसी प्रकार जिसका जीवन निर्मल है, थोड़ा भी दोष उसको बहुत दुख देता है और इसलिए वो सावधान हो जाता है। मन को संभालो, अंतर यात्रा शुरू करो। बाहर भटकते भटकते बहुत दिन बीत गए हैं और जिसमें आनंद माने बैठे हो वहीं कहीं आनंद नहीं, सब कांटे हैं। सेवा करना, जहाँ जिसकी जिम्मेदारी है सेवा करें। धन दौलत ज़्यादा है तो जो दूसरे की सेवा कर मिले करें, चीज़ें हैं, बोध है, ज्ञान है, उससे सेवा करें, ये सब ठीक है। लेकिन कहीं सुख मानोगे वहीं सांप निकलेगा, पक्का समझ लो। सीता जी ने सोने के मृग में मोह किया, राम ने भी उसी पथ का अनुगमन किया, तो जीवन भर दोनों रोते रहे। एक सोने का मृग कितना रुलाया, वो तो चाहे कहानी हो। हम लोग तो सब सोने के मृग के पीछे दौड़े हैं और सोने का मृग कहीं नहीं है। दुनिया में सुख है, ये हमारी महामूर्खता है। दुनिया एक युद्ध क्षेत्र है, दुखालयम शाश्वतम, दुख का घर है, नाशवान है। कर्म बस इसमें फंसे हैं, अपने को निकालो, दूसरे की सेवा करो, समता से बरतो और अपने को निकालो, मन को शुद्ध करो, संयत करो, एकाग्र करो, इसकी ज़रूरत है।